दीनानाथ मिश्रा है। ज़िला मेरा जौनपुर उत्तर प्रदेश है। सुजानगंज का रहने वाला हूँ। मैं डायबिटीज़ से 38 साल से परेशान था और बीच में कमर दर्द भी बहुत ज़्यादा चालू हो गई थी। मेरे किडनी में भी थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ गया था। मैं उसके बाद अश्विनी उपाध्याय के बताने से मैं पतंजलि योग पीठ में आया। पतंजलि योग पीठ में मेरा उपचार हुआ 7 दिन। आज डायबिटीज़ मेरा एकदम नॉर्मल है, कमर दर्द भी ख़त्म हो गया है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी जो ये सेवा भाव से यहाँ काम होता है, यहाँ का स्टाफ जितना बढ़िया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। किसी के चेहरे पे मैंने गुस्सा नहीं देखा, किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं देखी। सब सेवा भाव से यहाँ काम करते हैं और महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है ये देश के लिए, समाज के लिए और अपने भारतवर्ष के लिए। महाराज जी जो काम कर रहे हैं ये बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हमको पूर्ण आराम हो गया। मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है। मेरा जन्मभूमि गोरखपुर और कर्म भूमि हमारा बड़ौदा गुजरात है। और यहाँ पर बहुत सालों से जो है हमारी मिसेज जो है तनुजा जी को बीपी था, शुगर था, फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो है, और हमको भी बीपी है, शुगर है और मोटापे का विशेष प्रॉब्लम था। तो हमारे मिसेज का 1.5 साल से करना था कि नहीं हम पतंजलि में जाएंगे तो ही ठीक होंगे, और पतंजलि का उपचार बहुत अच्छा है और स्वामी जी का वो हर टाइम फॉलो करती हैं। अपना आस्था टीवी पर भी उनका चलता है, उसको फॉलो करती हैं। और उसके लिए हम आए जो है कि पतंजलि में हरिद्वार की हमारा जो है सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यहाँ 7 दिन का हमारा कैंप था और बहुत बीमारियों का जो भी हमारा शुगर था वो भी शुगर लेवल एकदम कम हो गया, बीपी कम हो गई है। और विशेष रूप से जो हमारा मोटापा था वो 21 साल से कम नहीं हो रहा था। हम बहुत कोशिश करते थे, वो आता था, कभी 500 ग्राम कम हो जाता था, कभी 1 किलो कम हो जाता था, उससे ज़्यादा होता नहीं था। जिस दिन पतंजलि में हम आए उस दिन 99 kg हमारा वेट था, अभी जो है 94 kg है। तो 5 किलो का जो है हमें 5 दिन में जो है ये 5 किलो कम हुआ है। और दूसरी बात यहाँ के स्टाफ वगैरह इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे लगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक हमको मस्सा था जो है, काफ़ी 5-6 मस्से जो है पूरे हमारे शरीर में हुआ था, और मैं गया था अपना सेक कराने के लिए गया। और उसमें जो है वो बंदे ने जो है हमको देखा तो बोला कि एक चींटी आपके इस पर है जो है सर के ऊपर। तो हमने उनको ये बोला कि भाई चींटी नहीं मस्सा है, तो बोला कि यहाँ इलाज इसका भी है। हमको बहुत अच्छा लगा और 15 मिनट में उन्होंने हमारे सारे जो मस्से थे उसको उन्होंने इलाज करके समाप्त कर दिया। इसके लिए मैं पतंजलि के शुक्रगुजार हूँ। और महाराज जी ने हमको टाइम दिया था, हम वहाँ मिले और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और हम तो उसके बाद भी हमारे कम से कम 10 मित्र थे। हमारी तनुजा मैडम ने जो है उसको इंस्टाग्राम पर दिया था, तो उसमें लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी पतंजलि आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि ठाकुर कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ पिछले 5 साल से है और थी, और मुझे 76 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक मैं 76 यूनिट में लेता था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं डॉक्टर लोगों से मिला। मुझे पहला ये संस्थान मिला है जहाँ पे डे 1 से बोला गया इंसुलिन घटाओ। मैं देश के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर मुझे सिर्फ यही ज्ञान दिए कि इंसुलिन बढ़ाना है, अगर ज़िंदगी जीना चाहते हो बेटा तो इंसुलिन बढ़ाना रहेगा। यहाँ पे मैं आया, इंसुलिन डे 1 से घट रहा है। पिछले 4 दिन में मेरा इंसुलिन 76 से घट के 42 यूनिट आ गया है। अभी मेरा कल दिन भर में मॉनिटर किया, मेरा 65 से बढ़ा ही नहीं है शुगर। आज भी मॉर्निंग में चेक किया, 55 मेरा फास्टिंग में शुगर था। मुझे यहाँ पतंजलि में एकदम अविश्वसनीय टाइप का लग रहा है। मैं हर जगह से थक हार गया था तो मैं पतंजलि आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मेरा ये टाइप 1, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में डॉक्टर लोग भर दिए थे कि आपका ये टाइप 1 है, टाइप 2 रहता मैं ठीक भी कर सकता था, टाइप 1 कभी नहीं ठीक होता है, आपको जीवन पर्यंत आपको इंसुलिन लेना है अगर ज़िंदगी जीना है तो। बट
मैं यहाँ पे जो मेरा अनुभव रहा है, 4 दिन में लगभग 40 यूनिट इंसुलिन मेरा कम हो गया। अगले और मैं 2-3 दिन और हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बाबा से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा जी मुझे कंफर्म किए हैं कि यहाँ पे बेटा आपका इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और मैं भी अब अंदर से पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका हूँ, कॉन्फिडेंस में हूँ कि इंसुलिन सही में बंद हो जाएगा। अभी 40 यूनिट घटने के बाद अभी मतलब इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और पतंजलि वेलनेस सेंटर में इतना अच्छा व्यवहार है सारे स्टाफ का, सारे डॉक्टर का, भिन्न भिन्न तरह के थेरापी हो रहे हैं, मीन्स कल्पना योग्य नहीं है। इतना अच्छा व्यवहार है यहाँ पे, और इतना अच्छा सुबह से लेके शाम तक बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। पहला 2 दिन मेरा मन हट गया था यहाँ पे खाने पीने से लेके, बट अब सब चीज़ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा है, और मैं सबसे बोल रहा हूँ, कहीं से भी थक हार गए हो, एक बार पतंजलि में आपका स्वागत है। आप एक बार पतंजलि आइए और यहाँ का अनुभव लीजिए। धन्यवाद। हरिओम, मेरा नाम अच्युत चतुर्वेदी है। मैं 18 वर्ष का हूँ। ये मेरे जुड़वे भाई अलख चतुर्वेदी हैं। हम लोगों को पिछले 2 वर्ष से मोटापे की समस्या थी और सर में काफ़ी सूखापन और फंगस जैसा रहता था, और इससे हम बड़े पीड़ित थे। हम लोगों ने कई प्रकार के इलाज करने के प्रयास किए और एलोपैथिक मेडिसिन्स भी कुछ खाई, जो इट्राकोनाजोल वगैरह, लेकिन हम लोग को आराम नहीं मिला। और कई अन्य लोगों की प्रेरणा से और श्री रामदेव बाबा को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए, और हम लोगों ने यहाँ 10 दिन का अपना बुकिंग कराई थी, और हम लोगों की बड़ी अच्छी चिकित्सा इन लोगों ने करी। और हमारा कायाकल्प का लेप लगाना, हमारे शरीर को नीम से नहलाना, हम लोगों को जकूज़ी देना, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के पाउडर से, तेलों से मसाज करना, पोटली, श्रृंगी आदि इत्यादि, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का इन लोगों ने सब ये चिकित्सा वगैरह करी। और मेरा 9 किलो 10 दिन में गिर गया है और कोई वीकनेस शरीर में नहीं है। नारियल पानी पे इन लोगों ने मुझे कल्प कराया और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। बाबा जी के साथ में रोज़ हम लोग 1.5 घंटे के आसपास सवेरे योग करते थे, और शाम को हमारे योगाचार्य भाई हम लोगों को योग कराते थे। और हर एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक योगशाला चलाई जाती थी, जहाँ पर जैसे मेरी ओबिसिटी की प्रॉब्लम थी, मोटापे की, तो वहाँ पे मोटापे के ही लोग जाते थे और उनको बड़ी अच्छी तरीके से योग सिखाया गया। और योग न कर पाने की स्थिति में था शरीर 10 दिन पहले, अब लगभग सारे योग, एक शीर्षासन को छोड़ के सारे योग मुझसे हो पा रहे हैं। मेरी समस्या ऐसी रही कि मेरी कमर में भी काफ़ी तकलीफ़ थी, और ये तकलीफ़ मुझे पिछले 6-7 साल से मान लीजिए थी, जिसमें मुझे काफ़ी तकलीफ़ रहती थी, पीड़ा रहती थी। हल्का से भी वज़न उठा लूँ, थोड़ा ज़्यादा चल लूँ तो काफ़ी तकलीफ़ रहती थी। यहाँ पर हर प्रकार के महाराज जी के साथ में आसन करने से, स्वामी जी की कृपा से, उनकी दिव्य दृष्टि में हम आए। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया, हमें बताया कि कौन सा योग करना है, क्या नहीं करना है, और अब मैं काफ़ी तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी शरीर में स्फूर्ति और उसका संचार हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो फंगल इन्फेक्शन रहा था वो भी काफ़ी ख़त्म हो गया, एकदम मिट ही गया समझिए। मेरा भी 8.5 किलो 9 किलो कम हो गया पिछले 10 दिनों में। और यहाँ पर जो डाइट थी, पहले लग रहा था कि अरे यार क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, पर उसके बाद लगा कि शरीर को शायद इससे अधिक खाने की आवश्यकता ही नहीं है, शायद यही एकदम सही मात्रा है भोजन की। और मुझे लौकी के कल्प पर रखा गया था, इन्हें नारियल पानी के कल्प पर रखा गया। एक दिन लौकी मिलती थी, एक दिन फल मिलते थे, फिर लौकी और फिर फल। और आज काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी स्मृतियाँ लेके जा रहा हूँ। मैं फिर दोबारा पुनः आने का एक संकल्प लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने सनातन के लिए कुछ करने का एक संकल्प लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। एक इतने बड़े शिरोमणि जो हैं, सनातन कुल गौरव हमारे ये बाबा रामदेव जी, इनसे प्रेरित मैं भी हुआ हूँ, मेरे भाई भी हुए हैं, और हम इसे आगे भी अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा हमारा संकल्प। मैं रविंद्रनाथ बनर्जी, पश्चिम बंगाल हुगली ज़िला से आया हूँ, श्रीरामपुर। तो मेरे साथ भी मेरी धर्मपत्नी आई है, बनानी बनर्जी। उसका भी बहुत तबीयत ख़राब था, क्यों उन्होंने बोला उसका हाथ का। और मेरा जो था, तो मेरा पहले तो था पोस्टेड ग्लैंड, जिसका ये था 62 ग्राम। तो मैंने पहले वहाँ पर पतंजलि चिकित्सालय में चिकित्सा कराया, तो वहाँ से
जो दवा ली उससे मेरा रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने के बाद अभी मेरा जो आया है 62 ग्राम, 62 ग्राम से 25 ग्राम। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम लेके ये हॉस्पिटल में गया था, तब उन्होंने मेरा हाथ देके बोला आपका तो सोराइसिस हुआ है, तो आप स्किन का डॉक्टर के पास जाइए। तो मैंने सोचा जो स्किन के पास डॉक्टर के पास जाएंगे 2 महीना पहले, तो चलो पतंजलि जाते हैं। तो वहाँ पर चांस नहीं मिला तो हम यहाँ पर वेलनेस में आ गए। तो वेलनेस में मैं मेरा वाइफ आए, तो मेरा यहाँ पर जो ठीक किया है, सोराइसिस किया है। सोराइसिस में गांठ हाथ में काला हो गया था, उसके बाद एड़ी में काला हो गया था, छाती में काला हो गया था, सब चला गया। तो 2 दिन पहले जब मैं आया 2 दिन के अंदर सब लाल होने शुरू हो गया। तो वहाँ पर जो स्वामी जी थे तो बोला क्या उपचार मिला है, तो मैंने उन लोगों को दिखाया। तो उन्होंने बोला जो आप आइए, आपको हम गुरु महाराज जी से मिलाते हैं। तब वहाँ पर जाके हमने वहीं भी देखा, तो मेरा जो ठीक हुआ है ये अकल्पनीय है। मेरा ग्रेड 1 लेबर हो गया था, जो अभी उसका भी ठीक हो गया। तो और जो पेट का समस्या था उसका भी ठीक हो गया। और जो हार्ट का जो है उसका बोला है, दवा दिया है, बोला है 3 महीना खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो यही मेरा उपकार मिला है। हम पतंजलि से मैं आर्थिक भाव जुड़ा हूँ 2000 से, तब से मैं पूरा पतंजलि को फॉलो करता हूँ। मेरे स्त्री धर्मपत्नी है बनानी बनर्जी, ये भी श्रीरामपुर से मेरे साथ ही आई है। इनका पहले से जो सोराइसिस था 10 साल से, जहाँ दिखलाया, जितना बड़ा डॉक्टर दिखाया, सब वो बोलते हैं जे ये पानी मत लगाओ। तो उसका तो दाहिना हाथ में है, तो पानी नहीं लगाने से खाना देंगे कैसे? तो बोला पानी लगाने से फिर हो जाएगा। ऐसा होता था, उसका हाथ से सब रस निकलता था। इसका बस बर्तन हमको क्या आदमी को धोना पड़ता था। तो ऐसे अवस्था में हम लोग ठीक किया है जे पतंजलि जाएंगे। पतंजलि आने के बाद उसके बाद पहले भी उसका फ्रोजन शोल्डर हुआ था। वो ट्रेन में उतरने के बाद प्लेटफॉर्म में गिर गई थे, उसका घुटनों में बहुत जो चोट आया था। बहुत दिन तक उन्होंने बहुत कष्ट लिया। तो यहाँ पर आके पहली दिन में ही एक करके सब रिमूव हुआ। तो आज ऐसे हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मुक्त होके, पूरा जीवन लेके, ये हमारा आनंद है। ओम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति एंड आई एम फ्रॉम झारखंड, गोड्डा झारखंड। मैं गत 2019 से अपनी माताजी की कुछ बीमारियों से ग्रसित थी, मेरी माताजी, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज किडनी फेलियर। उनका GFR रेट 27% रह गया है। अभी नहीं, उस समय था जब मैं आई थी, ऑलमोस्ट 6 डेज़ बिफोर। उनका क्रिएटिनाइन 2.5 था। डायबिटीज़ उनका 250 से 300 के बीच रहता था। और थायराइड, हाइपरटेंशन की वो थी ही, और साथ के साथ COPD की भी वो पेशेंट हैं, एपिलेप्सी भी है, मल्टीपल डिज़ॉर्डर्ड है उनको। 2019 से उनका इलाज चल रहा है, पटना PMCH से चल रहा था। मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर पंकज हंस के थ्रू उनका सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। 2021 में उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हुई थी। कोविड का वो दौर था, बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति था। कभी भी बॉडी में जो हमेशा एक होता है ना कि मेडिसिन्स लेने के दौरान जो भी एलोपैथिक मेडिसिन्स चलती हैं, जो भी मेडिकोज़ हैं या जो भी मेरे हम उम्र है, उस बात से रिलेट कर सकते हैं कि बॉडी की समस्या ख़राब होती चली जाती है। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके कुछ ना कुछ आपके सिम्टम्स रह ही जाते हैं, कि उनके डिफेक्टिव सिम्टम्स रह जाते हैं, कुछ भी जो भी आप लेते हो। तो उसके बाद ऑलमोस्ट किसी को बिलीव नहीं, अभी कुछ टाइम पहले से ही उनको गॉल ब्लैडर स्टोन था 2021 से। 9 mm मैक्सिमम साइज़ है उसका, मल्टीपल स्टोन्स हैं उनको, और पेन उसका सीवियर हो गया था ये 2019 से ही था उसके, लेकिन उसमें पेन्स जो है कुछ मंथ से रहना चालू हो गया था।
मेरी फैमिली में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मेडिकोज हैं, सभी का कहना था कि सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब बहुत सारे सर्जन्स हैं जिनको मैंने दिखाया, जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सबका कहना था कि सर्जरी बहुत ही ज़्यादा अभी कंपलसरी हो गया है। बट इनके फिजिकल कंडीशन ऐसे नहीं हैं, अगर इनकी सर्जरी की जाती है तो इन्हें अभी डायलिसिस नहीं चल रहा है, बट इनकी डायलिसिस उस समय किडनी हो सकता है डिप्राइव कर जाए और उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाए। इनको एनेस्थीसिया के समय हो सकता है कि इनको सांस ना आए, क्योंकि COPD की भी पेशेंट है। इस तरह कंडीशंस में मैं सर्जरी में भी बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या कंडीशंस होंगे। वो बोल रहे थे कुछ दिन रुके, कुछ डॉक्टर्स का, कुछ सर्जन्स का कहना था कि आप कुछ दिन रुको, कुछ सर्जन्स का कहना था कि ये कंपलसरी है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। मेरी माताजी को 2015 से, मतलब उसके पहले से ही कहा जाए तो, स्वामी जी को सुनती आई थी और उनको बहुत भरोसा था। हम बच्चे थे, हमें इतना नहीं था, प्लीज़ मुझसे कोई कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ आने के बाद मेरा जो सोच है उसमें बहुत 180 डिग्री का चेंजेस आया है। बहुत भरोसा था इनको, इनके कहने पे इन्होंने कहा कि अब तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, जहाँ जहाँ दिखाना था दिखा दिया। अब एक बार मेरी बात सुनो, स्वामी जी के पास 10 साल से जाने का इच्छा है, अब एक बार स्वामी जी के पास ले चलो, वहीं पे सब कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि ठीक है, चलो मैंने सर्जरी के लिए भी मैंने बात कर ली। मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में सारी रिपोर्ट्स इनके भिजवा दिए थे, दिल्ली फोर्टिस में। पटना में भी मैंने निर्मल सर के पास इनके सारे वो करवा दिए थे, रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करा दिए। मैंने सोचा चलो सर्जरी करानी है, आखिरी बार एक बार चल के देख लेते हैं, क्या पता मम्मी के मतलब भरोसे में कुछ सत्यता हो, वहाँ पे सत्यता हो, देख लेते हैं चल के। अंदर से तो पता नहीं था, कुछ पता ही नहीं था यहाँ के बारे में। यहाँ मैं आई, मदर को बहुत ज़्यादा भरोसा था। डे 1 में मैं देवाशीष सर से मिली, SP मिश्रा सर से मिली, जो कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। सर ने बहुत भरोसा दिलाया, डर था मन में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंड डे जो मैंने देखा, इनका जो यूरिन का कलर, इनका ऑलमोस्ट गत 6 साल से डार्क ब्राउन रेड कलर का यूरिन इनको होता था, चूँकि GFR इनका 27% है, जो कि स्टेज 5 किडनी फेलियर के कैटेगरी में आता है। इनके यूरिन में वो जो हम एक नॉर्मल पर्सन का यूरिन होता है, लाइट येलो कलर की यूरिन होती है, बिल्कुल उस कलर का यूरिन जाने लगा। टेस्ट कराया मैंने, सिंगल डे, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जगह शायद कोई भी होते तो यकीन नहीं करते कि वो जो इम्प्रूवमेंट था वो मान के चली कि क्रिएटिनिन 2.5 था। मैंने टेस्ट कराया था सेकेंड डे इवनिंग में रिपोर्ट आया, क्रिएटिनिन 1.58 था, शुगर इनका 78 था। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन हो नहीं रहा था, पर जैसे जैसे ये दिन बढ़ता चला गया, इम्प्रूवमेंट होता ही चला गया। और दवा मैंने छोड़ दी थी, सर ने कहा था दवा आप छोड़ दो, जो चल रहा है यहाँ पे चलने दो। दवा इनका रिक्लेयर चल रहा था, डायबिटिक की दवा मैंने छोड़ दी थी, इनका BP का क्लिनिडिपिन चल रहा था 10 मिलीग्राम, BD में चल रहा था, वो भी मैंने छोड़ दिए। अभी इनका BP भी कंट्रोल में है विदाउट एनी मेडिसिन, 145/78 इनका BP भी कंट्रोल में है, डायबिटिक भी कंट्रोल में है, क्रिएटिनिन भी अभी कम है, और जो यूरिन का कलर है वो भी बिल्कुल लाइट येलो कलर है, जो एक नॉर्मल पर्सन का आता है। आई वॉज रियली शॉक्ड। ये अगर मैं खुद यहाँ आकर महसूस नहीं करती तो मैं कह नहीं सकती थी कि ये सच में पॉसिबल है, क्योंकि मुझे भी पता है इमरजेंसी कंडीशन में किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो जो डायबिटिक कंडीशंस को कंट्रोल करने में ना ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आप इंसुलिन वगैरह देते हैं, फिर भी वो किसी का 300 350 चला गया तो इंसुलिन देने के बाद भी इतना जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, 1 से 2 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो इंसान अगर यहाँ पे आता है, यहाँ की थेरेपी लेते हैं, यहाँ के मेडिसिन लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाइट लेते हैं, उनको पता है कि कैसे ये कंट्रोल में बिना चीट किए हुए डाइट लेना होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करवाया जाता है। वो यहाँ आने के बाद ही एहसास होगा कि यहाँ कैसे चेंजेस आते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अशोक पवार, दादाजी धूनी वाले और किशोर कुमार की नगरी मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से आया हूँ। मुझे विगत 10-15 सालों से लगभग डायबिटीज़, मधुमेह जिसको हम कहें, की शिकायत थी। मैं हालांकि घर पे उसके लिए प्रयास कर रहा था, कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा था, पर वो कंट्रोल नहीं थी। यहाँ आने के बाद मैं विगत 3 दिनों में अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाया हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा उस विषय को लेके लाभ हुआ है, मधुमेह को लेके, डायबिटीज़ को लेके। इसके अलावा मेरे को पाइल्स की भी शिकायत थी, उसके विषय में भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है, तो हाल फिलहाल उसमें भी मुझे लाभ मिल रहा है। मैं नम्रता पवार
खंडवा से हूँ। मेरे को करीब 30 साल से सर्दी हो रही थी, एलर्जी थी, बिल्कुल नाक बहती थी हमेशा। अभी आराम है, मैं आई हूँ 5 दिन हुए मेरे को, तब से आराम है मेरे को यहाँ पर। और साइटिका भी है मेरे को, उसमें भी काफ़ी लाभ हुआ है। मेरा नाम गोपाल राम है, मैसूरू कर्नाटक से आया हूँ। मेरे को 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरा नस ये होके स्ट्रोक होके दांत से जीभ कट गई थी, इसीलिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैसूर में ऑपरेशन कराया था लेकिन आवाज़ कम थी। लेकिन इधर आने के बाद मैं 20 तारीख को इधर आया, आज 23 तारीख है, 3 दिन में मेरा आवाज़ बराबर आ रहा है। और दूसरा वेरिकोस का भी प्रॉब्लम है, उसका भी ये ले रहा हूँ, इलाज ले रहा हूँ। बाबा जी को बहुत धन्यवाद है। मैं 10 साल से आस्था चैनल लेके रोज़ योग करता हूँ। मैं मेरा नाम सुनैना कुमारी यादव है, मैं नेपाल से लाहन से आई हूँ। 20 साल से मेरा माइग्रेन साइनेक्स बोले हैं, साइनेक्स थे, वो सर्दी जुकाम ज़्यादा थे, उठते ही इतना छींक आती थी मुझे कि 10 मिनट तक मैं कुछ नहीं कर पाती थी। फिर मैं स्वामी जी के फेसबुक के माध्यम से, आस्था के माध्यम से देख के अनुलोम विलोम प्रणाम करती थी। थोड़ा वो जो बताते थे टीवी पे वो मैं देख के करती थी, उससे मुझे आराम मिलती थी। वही से मैं कभी किधर भी नहीं दिखाई, वही से मैं ठीक रही थी। इसके बाद मैं इधर आए तो 3 दिन में मेरा बहुत आराम मिला कि पूरा ठीक हो गए। मैं कुछ भी नहीं है, अभी 2 दिन से कुछ भी नहीं है मुझे, एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मेरा नाम कृष्णदेव यादव है, मैं नेपाल सिरहा लाहन से हूँ। मेरा प्रॉब्लम, मैं 2020 में आया था, जिस टाइम पे मेरा सर चक्कर आता था और प्रेशर का प्रॉब्लम था, हाई ब्लड प्रेशर था। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मैं बहुत परेशान था। यहाँ पे 2020 में मैं यहाँ आया था, उस टाइम पे इलाज के तौर पे मैंने यहाँ 4 दिन रुका था। और इलाज करने के बाद में, योगासन सब कुछ सीखने के बाद में, मैंने अपने घर पे जाके योगा प्रैक्टिस किया। फिर 3 साल से जो मैं बीपी का मेडिसिन खा रहा था वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लास्ट 4 साल से मैं ब्लड प्रेशर का दवा नहीं खा रहा हूँ और अभी तक मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मैं कुछ सकुशल हूँ और मैं मैडम को लेके यहाँ पे साइनस को ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हूँ। मैडम भी अभी ठीक है, लास्ट 4 दिन से थेरापी और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हो रहा था। मैडम भी ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम बीरेश्वर चक्रवर्ती है, मैं आसाम सिलचर से हूँ। लगभग 2 साल से मेरा कमर में भयंकर दर्द था, अभी यहाँ में आकर पूरा ठीक हो गया हूँ। मैं पहले ऐसे घर में योगा वगैरह करता था थोड़ा बहुत, लेकिन एलोपैथिक में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ में सुनाई दिया था कमर में सुई वगैरह क्या क्या चुभाता है। यहाँ में मुझे कमर में वो जो पोटली वगैरह दिया, कमर बस्ती दिया, जो मुझे बहुत आराम दिया। और मैसेज तो था ही, और ऐसे एक रूम पे जो प्रेशर कुकर का जैसे हवा निकलता है ना, वैसा करके अंदर में दिया। और पाउडर मैसेज भी किया, जो दवाई का पाउडर, उसी से किया। इसी से मेरा बहुत आराम मिल गया, अभी दर्द नहीं है। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरा बहुत सारे बीमारी ठीक हुए योग के द्वारा। मैं एक उड़ीसा से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट खुटपाली गांव मेहरपड़ा, भुलियापड़ा बोलते हैं उड़िया में, हमारा मदर टंग उड़िया। आस्था चैनल से देखकर मैं खुजली 2 दिन से ठीक किया। यहाँ आकर वहाँ से 3 साल एलोपैथी की दवा खाई और नेचुरोपैथी की भी खाई, ठीक नहीं हुआ। पतंजलि का कोई मिलावट नहीं है, वही दवा खाई, वही से मैं ठीक हुआ। वो ऐसा स्थान है, वहीं पर हमको हर इंडियन को यहाँ आना चाहिए। मैं एक हिंदू होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, हमारे बच्चों को हम जो पढ़ाते हैं वो हमारा जो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, शिशु मंदिर, अरविंद और सब को रिलेटेड है। यहाँ आकर मुझे पता चला है, मैं एक साइकोलॉजी MA इन साइकोलॉजी, यहाँ मैं साइकोलॉजी छोड़ दिया, इधर पता चला मैं रिसर्च के लिए हूँ। साइकोलॉजी में रिसर्च के लिए आई हूँ। स्टडी ऑफ माइंड, माई रिसर्च पेपर इज स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड।